अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबको। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जी आज हमने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है और अभी हो रहा है सुबह का टाइम। और रमज़ान जाने के बाद तो वही रूटीन हमारी चालू हो चुकी है। सुबह नाश्ता करो, दोपहर में खाना खाओ, फिर शाम में नाश्ता करो, फिर रात में खाना खाओ। तो जी सुबह मैं बना रही हूँ सबके लिए फ़राटा, गर्मा गर्म क्रिस्पी फ़राटे। वैसे तो उतना अच्छा बनता नहीं है फ़राटा, पर ठीक ही ठाक बन जाता है। शेप का नहीं कह रही, जो क्रिस्पी नरम सॉफ्ट वगैरह जो होते हैं ना, वो उसी चीज़ की बात कर रही हूँ। वरना बेलने में तो फ़राटा बहुत ईजी है, रोटी थोड़ी बहुत आरी टेढ़ी हो जाती है। वैसे अभी उसकी भी जो है ना मेरी प्रैक्टिस हो गई है, उतनी आरी टेढ़ी नहीं होती है। तो यहाँ चल रहा है सबका नाश्ता और यहाँ गर्मा गर्म हमारे देखो कितने अच्छे फ़राटे। तो आप लोग बताना कि मैंने ये फ़राटे कैसे बनाए। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना कि आप लोग से फ़राटे कैसे बनते हैं, मतलब जो मेरी एज के हैं वो बताना मुझे। तो यहाँ जो है चाय ख़त्म हो गई थी, तो मैंने दोबारा चाय जो है अपने लिए बनाई, क्योंकि सबको तो मैंने नाश्ता करा दिया, तो मैं ही रह गई थी बाद में, सबसे बाद में नाश्ता करना। तो मैंने फिर अपने लिए चाय बनाई और फिर सबसे लास्ट में जो है ना मैंने नाश्ता किया था। तो बस यही रूटीन जो है हमारा दोबारा चालू हो चुका है रमज़ान के महीने के बाद। तो गाइस अभी हो चुकी है शाम, और शाम के टाइम जो है बहुत ज़्यादा लग रही है भूख। शाम तो हमारी गुजर चुकी है, अभी रात होने वाली है और बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। और एक बात ये है, मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि घर पे मैं कुछ बना नहीं सकती। हमारा जो सिलेंडर ख़त्म हो चुका है और हम सिलेंडर जो है बुक करना भूल गए थे, इसलिए जो है अभी हम लोग भूखे पड़े हुए हैं और अभी तक हम लोगों ने बाहर से कुछ मंगाया भी नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। दोपहर में तो मैं सो गई थी, इसलिए कुछ भी शूट नहीं किया। शाम में उठी तो इतनी तेज़ भूख लगी थी ना कि क्या बताऊँ, पर कोई नहीं। अभी खैर खाने का ही टाइम हो रहा है, तो अभी खाना आएगा। क्योंकि पानी भी नहीं आ रहा भाई, पानी तो खैर 3-4 दिन से नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारी गली जो है ना पूरी खुद चुकी है और खाने के लिए भी सिलेंडर ख़त्म हो गया। बताओ, पानी भी नहीं है और सिलेंडर भी नहीं है, दोनों काम एक साथ कैसे हो सकते हैं। ऐसे में तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। खैर हर परेशानी को फेस करना पड़ता है, कोई नहीं। और अभी जो है खाना जब खाऊंगी, खाना क्या मंगाते हैं देखते हैं अभी, क्योंकि अभी कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है। बाहर का खाना तो मेरे घर वालों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, घर का ही खाना जो है ना सूट करता है। इसलिए जो है देखते हैं उन्हें क्या अच्छा लगता है, वही मंगाएंगे। मुझे तो बाहर का भी चलता है, घर का भी चलता है, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। तो टाइम हो चुका था फाइनली खाने का, तो बाहर से हम लोगों ने मंगा लिया था खाने में, और हमने मंगाया था खाने में अफ़गानी चिकन और कोरमा मंगाया था। और ऐसा हुआ ना कि सबने जो है ना अफ़गानी चिकन ही खाया, कोरमा किसी ने खाया ही नहीं, क्योंकि अफ़गानी चिकन ज़्यादा टेस्टी होता है इसलिए। और फिर आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट डे पे। यहाँ हो चुका है हमारा सुबह, मतलब रात में खाना वाना तो खा के सो गए थे, फिर सुबह उठ के भाई नाश्ता तो चाहिए ही। तो चलो सुबह तो फ्रूट्स वगैरह होते हैं, खीरा वगैरह होता है, वो सब जो है हम लोग खा लेते हैं। वैसे ये सब जो है चाय रस वगैरह से जो है ना बेहतर होता है, मतलब हेल्दी होता है, तो मैगी हेल्दी होता है। तो यही सुबह जो है ना हम लोग कहते सुबह लेके आना पड़ा, क्योंकि वैसे तो सोचा था कि रात में जो है ना हम लोग ले आए फ्रूट्स वगैरह, पढ़ना रात में ज़्यादा रात हो गई थी, रात के 11 बज गए थे, तो इसलिए जो है ना लेके नहीं आ पाए। तो फिर हम लोगों ने सुबह लिया था ये, और अभी जो है ये काटा जा रहा है। तो ये हमने काट दिया है और सब एक लाइन से खाएंगे। और एक बात बताऊँ मैं कि वो क्या बोलते हैं, मैं सबको नाश्ता कराने के बाद ही जो है ना खुद नाश्ता करती हूँ। मैं पहले सबसे पहले नाश्ता नहीं करती हूँ कभी भी, खाना हो या नाश्ता। बाई चांस में खाना कभी कदार जो है जब ज़्यादा भूख लगती है तभी जो है ना मैं खाना जल्दी खा लेती हूँ, वरना नाश्ता तो भाई मेरा सबसे बाद में ही होता है। कभी कदार साथ में भी हो जाता है मेरा, वरना तो अभी जो है अभी मैं नाश्ता नहीं कर रही हूँ, मुझे काम है इसलिए मैं काम कर रही हूँ। और ये वीडियो मेरी अम्मी बना रही है, अब मैंने अपनी अम्मी से ले लिया है और अब हमारी अम्मी खा रही है लालमी। ऐसे हम अपनी लैंग्वेज में जो है ना कहते हैं लालमी, वैसे तो खरबूजा कहा जाता है। और यहाँ जो है नाश्ता वगैरह करके हम लोग फ्री हो गए थे, तो अम्मी को ना ईद के बाद जो है सफाई करने का सूझ रहा है। ईद के बाद जो है ना ये अम्मी सफाई कर रही है, गैस फैन जो होता है ना गैस फैन, उसकी जो है सफाई कर रही है अम्मी, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल हो रही थी। और इससे पहले ना ध्यान ही नहीं किया उसका, हम लोगों ने पंखा साफ़ किया, सब कुछ साफ़ सफाई की, पर इसका ध्यान ही नहीं रहा हमें कि हाँ ऐसे भी थोड़ा, मतलब ये चलता ही नहीं था ना। और वैसे भी ये जाम हो गया हमारा गैस फैन, इसके लिए इसकी वजह से जो है ना हमने
इसको मतलब इस पर ध्यान ही नहीं किया और इस पर तो बहुत धूल निकली, बहुत ज़्यादा, ऐसे तो बहुत ज़्यादा निकली है। अब धीरे धीरे चला रहे, बहुत ज़्यादा जाम हो गया, चलाते हैं रुक जाता है फिर उसका चलता ही नहीं है, फिर अपने मन से चलता है। मतलब ऐसा होता है कि ऑटोमेटिक ही चीज़ होती है, वही चीज़ हो गई है हमारे घर में। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि ऑटोमेटिक ही हमारे घर में चलने लगता है, वरना बंद हो जाता है चलने तो लगता है। फाइनली दोपहर के बाद जो हमारा सिलेंडर आ गया था, तो हमारा मन कर रहा था कि हम लोग जो है बिरयानी बना के खाए। तो वही जो है आज आप लोगों को बिरयानी की रेसिपी देने वाली, और ये बिरयानी की रेसिपी हम लोग भी फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाले हैं और आपको भी देने वाले हैं। वैसे मैं बताऊँ तो ये बिरयानी बहुत ही टेस्टी यमी बन के रेडी हुई थी। ये कैमरा जो है थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है क्योंकि मैंने कैमरा सबसे ऊपर कर लिया था, उधर जो है ना हो नहीं पा रहा था। तो यहाँ पे ना लौंग और इलायची 4 से 5 चिकन के हिसाब से जो है हमने ऐड किया है, और नमक ऐड किया है। और सबसे पहले तो चिकन डाल लिया था हमने, उसमें लौंग और छोटी इलायची 4-5 डाल दिए थे हमने, नमक डाल दिया और फिर उसके बाद इसको गलने के लिए छोड़ दिया। इसको बहुत ही जल्दी गल गया था ये, हाफ़ की आंखों में 10 मिनट में जो है ना ये बहुत आसानी से गल गया था। और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था, इससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं डालना था। एक बार आप लोग अपने घर पे ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना गाइस, बहुत ही टेस्टी और यम्मी बन के तैयार होती है। अगर आप लोग भी एक बार बनाओगे तो बहुत ही लाजवाब बिरयानी है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना, मैं यही कहूँगी। तो यहाँ पे जो हमने पानी डाल के चिकन को गलने के लिए रख दिया है, और अब आ जाते हैं खोल के देख ले। यहाँ जो है हमारा मतलब सॉरी मेरे को कन्फ्यूज़न हो गई, यहाँ जो है चावल का पानी रख दिया, इसमें भी वही इलायची लौंग 2 ही चीज़ डाली है, और चावल जब डालेंगे तो वो भी दिखाएंगे। अभी जो पानी उबल रहा है, और अब डाल लेते हैं चावल। और ये गलेक्सी चावल है जो कि हमने एक घंटा 1 से 1.5 घंटा हमने इसे भिगोया था, और भिगोने के बाद ही जो है हमने इसको चावल को बनाया है। आप लोग भी जो है ज़रूर भिगो दें चावल को। भिगोने से ये होता है कि चावल बहुत ज़्यादा खिले खिले होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। और यहाँ से ना कुछ देर के लिए मैं मेहंदी दिखाई थी कि मेरी मेहंदी कितनी जल्दी छूट गई कि ईद के ज़्यादा दिन हुए भी नहीं है। तो अब यहाँ जो हमारा पानी अच्छे से गर्म हो चुका है, और अब इसमें हम डालेंगे चावल। तो ये हमारा चावल जिसको हमने पानी में से निकाल लिया है, और अब जो है पानी में डालेंगे। और मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोग जो है इस चावल को जो है ना एक बार भिगो ज़रूर ले, क्योंकि भिगोने से बहुत खिले खिले चावल बनते हैं, इसलिए। तो आप जितना देर भिगोगे उतना अच्छा खिले खिले चावल ये होंगे। मतलब ज़्यादा देर भी मत भिगोइएगा कि ये हो जाए, टूटने लग जाए। और हमें जो ये चावल है ना 80% कुक करना है, और 20% जो हमारे आधी किलो बहुत चावल अच्छे से और आधी किलो बन चिकन है। जाएंगे। तो ओके गाइस, 100 ग्राम जो है दही ली है, और इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे चीनी। चीनी किसलिए डाल रहे हैं? चीनी डालते हैं कलर जो हम रंग डालेंगे ना उसको मेकअप करने के लिए। हाँ, मतलब थोड़ा कलर जो होता है कड़वा होता है, दही और कलर का कोई रिएक्शन ना हो, तो इसीलिए हमें चीनी डालना पड़ता है। से फेंट लेंगे। और ये काम मैं नहीं कर सकती, ये काम यही कर सकती है। फिर तो कलर डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? नहीं, इसी से सारा कलर आ जाएगा। फर्स्ट टाइम ये सारी गंदगी तो यहाँ दिखनी। ये हमारा दही अच्छे से फट चुका है, और ये मिर्ची को हमने अच्छे से चॉप कर लिया है। फिर भी एक मिर्ची रह गई है हमारी। चलो कोई नहीं, इसको दोबारा लगता है चॉप करना पड़ेगा क्या? अभी नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ हमारी चावल कुक हो रहे हैं, ये देखो अच्छे से उबल चुके हैं हमारे चावल अच्छे से। कितना कुक करना है इसे? 80% कुक करना है। हाँ, बाकी 20% जो है तब में हमारे कुक हो जाएंगे। ओके गाइस, और यहाँ मैं तो यहाँ हमारे चावल अभी थोड़े से बाकी हैं, 80% हमें कुक करना है। तो ये आप लोग देख सकते हो। इस रेसिपी से आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करना, हम भी फर्स्ट टाइम नई रेसिपी। और गाइस यहाँ पे हूँ मैं, जो कि मैं कैमरामैन बनी हूँ, क्योंकि मुझे अभी आते ही नहीं है बिरयानी बनाने। पर मैं भी बहुत जल्दी आप लोगों को अपनी खुद की बिरयानी की रेसिपी बहुत जल्दी दूँगी आप लोगों को, जब मैं बनाना सीख जाऊँगी तब। क्योंकि अभी मैंने कुकिंग में ज़्यादा हाथ नहीं लगाया, मतलब ज़्यादा कुछ आता नहीं है मुझे, इसलिए जो है इन्हीं से जो है बिरयानी बनती है, मुझसे उतनी खास बनती नहीं है। पर जब भी सीखूँगी ना मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगी, और मुझे जल्दी सपोर्ट करें, मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं और बिरयानी की रेसिपी एंजॉय करें। चलिए अब देखते हैं बिरयानी का कहाँ तक काम पहुँचा है।
बिरयानी को दम लगाने की बारी आ चुकी है और ये बिरयानी दम लगाने के लिए थोड़ा अलग स्टाइल है, मतलब अलग वे से लगने वाली है। तो आप लोग आगे आगे देखते जाओ कि कैसे लगेगी। तो ये हमारे चावल 80% कुक हो चुके हैं, तो इसको जो है छन्ने की वजह से छाट के निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद जो है हम इसे दम लगाएंगे। तो ये देखिए चावल कितने खिले खिले और कितने बेस्ट चावल हो चुके हैं। तो यहाँ जो है कैमरा शायद मैंने थोड़ा ऐसे पकड़ लिया था, तो यहाँ जो है हमारा दम लगने जा रहा है। तो ये जो हमने चिकन जो है उबाले थे पतीले में वो है, और इसमें लाल मिर्च डाल दिया है हमें जो है चिकन के ऊपर डालना है। हरी मिर्ची डाल दी है, अदरक जो है कटा हुआ डाल दिया है और फिर उसके बाद जो है अचार डाल देंगे। तो बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी बिरयानी बन के तैयार होती है। ना ज़्यादा ये होती है, ना ज़्यादा तीखी होती है, ना ज़्यादा मतलब ये होता है, ना फीकी होती है। तब जो हमने मिर्ची कूट के डाली रखी थी, मतलब चॉप करके रखी थी, वो अब इसमें ऐड कर देंगे हम लोग। तो मिर्ची तो आप लोग अपने हिसाब से जितना कम ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि आपके ऊपर है आपको कितनी स्पाइसी बिरयानी जो है अच्छी लगती है, उस हिसाब से जो है मिर्ची आप बिरयानी में भी डालो और चॉप करके भी डालो। ओके, तो यहाँ पे हमने बिरयानी में भी ज़्यादा रखी ली है मिर्ची। हमने इसमें 3 से 4 मिर्ची रखी है, फिर बाकी जो है चॉप की हुई रखी है और लाल मिर्च भी हमने इसमें ऐड किया है। लाल मिर्च हमने इसमें ज़्यादा ऐड नहीं किया है, कम ही ऐड किया है, क्योंकि हमारी 2 मिर्ची जा रही है। और ये जो अब हमारा फूड कलर वाला दही है, अब इसे ऐड कर देंगे। और ये सब जो है हमें चिकन के ऊपर डालना। और एक ही स्कैम हो गया मेरे साथ, मैंने जो है ना चिकन में लेने गई, तो चिकन लेने गई ना, तो मैंने ना चिकन का रेट ही नहीं पूछा कि कितने रुपये किलो चिकन चल रहा है, और उसी वजह से ना मेरा कम चिकन आ गया, क्योंकि मैं लेने गई थी आधा किलो। मैंने ये सोच के बोला उन्हें कि मुझे ना आधा किलो चिकन कर दो, पर मुझे रेट ही नहीं पता था और उन्होंने कम दे दिया, और इसकी वजह से जो है ना हमारी बिरयानी में बोटी कम हो गई, थोड़ा सा बोटी कम हो गया था हमारा। तो अब यहाँ पे दही डालने के बाद हम इसमें मिर्च का अचार डाल रहे हैं, और मिर्च का अचार के बिना तो बिरयानी का मज़ा ही नहीं आता। तो इसको तो बिल्कुल लाजमी बात है कि इसको डालना ही डालना है, ना डालने जैसा है ही नहीं। मतलब इसके बिना बिरयानी मतलब बिरयानी ही नहीं रहती है। तो इसको डालेंगे और फिर उसके बाद जो और गाइस ये ऐसी बिरयानी है ना कि इस चिकन को पकाना नहीं है, पके चावल ऊपर से रख देने हैं और फिर इसको दम लगाना है। आप लोग भी एक बार ऐसे ट्राई ज़रूर करना। मैं तो पहली बार देख रही हूँ ऐसे बनता हुआ। कच्चा चिकन में जो है पके हुए चावल रख दो और चिकन, मतलब चिकन तो कुक है पर जो मसाला वगैरह उसको तो पकने में टाइम लगता है। पहली बार देख रही हूँ, मैं भी जो है किसी दिन ट्राई करूँगी ऐसा बिरयानी। पर अभी जो है कि देख के थोड़ी हैरानी हुई थी मुझे कि कच्चे मसाले में पका हुआ कैसे डाल सकते हैं और कैसे दम लगा सकते हैं यार। मसाले तो पके हुए होने चाहिए। तो पर जब बाद में बना ना और मैंने खाया तो वाह, बिल्कुल बाहर वाली बिरयानी थी, बिल्कुल बाहर वाली जो टेक बन के तैयार होती है ना वैसी बिरयानी थी। और ऊपर से जो है ना थोड़ा गर्म मसाला हम लोगों ने रख दिया, तो फूड कलर डालने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, क्योंकि फूड कलर हम ऑलरेडी जो है दही में डाल चुके हैं। क्योंकि बाहर जो डेग वगैरह बनती है ना दावतों में, शादियों में, मतलब जो डेग बनती है ना वो ऐसी ही बनती है बिरयानी। तो आप लोग भी एक बार सीख लो कि कैसे बनती है, क्योंकि मैंने भी सीख लिया है कि कैसे बिरयानी बनती है। मतलब बाहर जो बनती है ना बिरयानी वो कैसे बनाई जाए। वैसे तो चिकन वाली मुझे पता है तह वाली ज़्यादा अच्छी लगती है, पर ये जब मैंने खाई तो मुझे उससे ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि मैं तह वाली ज़्यादा पसंद करती है। तो फर्स्ट टाइम मैंने खाई तो बहुत अच्छी लगी मुझे। और अब आ जाती है बारी तेल डालने की, कि जो हमने मसाले डाले उसको कुक होने के लिए थोड़ा सा तो तेल चाहिए हमें, तो तेल तो लगेगा ही, इसलिए तेल डालेंगे। और जो बिरयानी मज़े की बन के तैयार होगी ना, वाह वाह वाह, क्या लाजवाब बिरयानी बन के तैयार होगी वाकई में। तो यहाँ जो है कड़छुल की मदद से जो हम लोग जो रिफाइंड ऑयल जो होता है वो डाल रहे हैं। हम लोग तेल यूज़ नहीं करें, क्योंकि बिरयानी में तो आप लोगों को भी पता है कि रिफाइंड ऑयल ही जाता है। चाहे आप जो बघार लगाओ बिरयानी की उसमें भी आप रिफाइंड ऑयल डालते हो, चाहे आप दम लगाओ उसमें भी पहली बार मैं ना रिफाइंड ऑयल को बिरयानी के ऊपर जाते हुए देख रही इतना। वैसे तो आपके पास अगर घी अभी नहीं डाल सकते आप लोग, क्योंकि ये रिफाइंड वाला है, क्योंकि आपने कच्चे मसाले डाले हैं तो उसको कुक होने के लिए चाहिए, तो घी आप लोग नहीं डाल सकते, सिर्फ रिफाइंड ऑयल ही जाएगा। और इसमें थोड़ा सा जो है हमने दूध भी ऐड कर दिया है कि उससे और भी अच्छा जायका आ जाएगा। और ऊपर से फिर दोबारा जो हमने मिर्ची का अचार डाल दिया है। मिर्ची का अचार जो है बिरयानी के हिसाब से डाला हम लोगों ने, क्योंकि बिरयानी में जो जायका होता है ज़्यादातर वो अचार का ही होता है, इसलिए। वैसे तो इसमें मतलब लाजमी है कि इसमें डालना ही डालना है,
इसको स्किप नहीं करना है। तो अब जो है बारी आ जाती है इसे दम लगाने की। तो यहाँ पे हमने किया गैस चालू, और चालू करने के बाद तवा रखा। हम ऐसी जो है गैस पे दम नहीं लगा रहे हैं, हम लोग तवे पे दम लगा रहे हैं, वरना हमारा ऐसा होता है ना कि हमारी बिरयानी चिपक जाती है। और ये बिरयानी तो ऐसे ही दम लगती है, वैसे नहीं दम लगती। आप चाहे तो गैस पे भी कर सकते हैं, अगर आप लोग के साथ ऐसा स्कैम ना होता हो, आप लोग की बिरयानी न चिपकती हो इसलिए। सॉरी मैंने जो आप लोग को बताया था ना, वो जो है अखनी का पानी था। सॉरी गाइस, मैंने जो है थोड़ा स्कैम हो गया, गलती हो गई मुझसे। वो जो है अखनी का पानी था, दूध नहीं था। सॉरी रियली सॉरी। तो अब यहाँ देखिए हमारा गर्मा गर्म जो है बिरयानी बन के रेडी हो चुका है। उसके लिए मुझे जो है अखनी के पानी के लिए मुझे माफ़ कर देना, वो मैंने गलती से दूध कह दिया था क्योंकि मुझे ध्यान ही नहीं आया। खैर छोड़िए। और यहाँ जो बिरयानी गर्मा गर्म बन के रेडी हो चुकी है, और हमने यहाँ पे जो है ना बड़ा वाला चम्मच निकाल लिया था, क्योंकि हमें लगा कि इसी से निकालेंगे ना तो बिरयानी के चावल जो है ना टूटेंगे नहीं, इसलिए। तो अब मैंने जो है छोटा वाला चम्मच ला के दिया, तो इन्होंने जो है बिरयानी निकाली। तो बिरयानी बनाने में तो भाई मेरी बहन तो एकदम माहिर है, वो तो हर तरह की बिरयानी जो है बना ही सकती है। मुझे नहीं आता क्योंकि मैंने अभी जो है कुकिंग स्टार्ट नहीं किया है, इसलिए। और जब मैं कुकिंग स्टार्ट करूँगी तो आप लोग एक से दो कितनी रेसिपी होगी ना, उतनी रेसिपी दूँगी आप लोगों को। खैर उतनी तो एक्सपर्ट हूँ नहीं, पर कोशिश करती हूँ मैं कि मैं भी कुछ अच्छा बना लूँ कभी कदार। मैंने भी चिकन बिरयानी बना रखी है। मुझे मसाले वाली चिकन नहीं बनती है, उसको बनाओ और फिर उसके बाद चावल पुलाव वाली बनाओ और उसी दम लगा दो, मतलब तह लगा दो, दम नहीं तह लगा। आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। एक अच्छे से ब्लॉग पे मिले।